पंकज, शरद पवार का कद इस बात से समझा जा सकता है कि इस उम्र में पार्टी उन्होंने दोबारा एक तरह से रिफॉर्म करके खड़ी कर दी, 7 सांसद निकाल लिए। लेकिन अब जरा ये बताइए कि महाराष्ट्र की राजनीति का संकेत जो भी वो कह रहे हैं कि यहां पर हो सकता है कि एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी की सरकार बन जाए, देश की राजनीति में अब शरद पवार की भूमिका क्या हो सकती है? क्योंकि अगर विपक्ष में बैठना होगा तो भी इंडिया अलायंस के ये तमाम नेता एक साथ एक मजबूत विपक्ष के तौर पर संसद के भीतर दिखाई देंगे। और अगर सरकार बनाने की बारी आती है तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार पहले थे, सबको यूनाइट करने वाले नीतीश कुमार अब नहीं है, तो दूसरा नाम ही शरद पवार है। जी बिल्कुल, देखिए शरद पवार नीतीश कुमार जब थे भी तब भी शरद पवार की बहुत बड़ी भूमिका थी। शरद पवार ही थे जिन्होंने उद्धव ठाकरे को अपने साथ लाया, जिन्होंने कांग्रेस को अपने साथ रखा और फिर उन्होंने इंडिया अलायंस को मजबूत किया था। भले ही अजित पवार जो है वो शरद पवार को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कभी भी आपने शरद पवार को बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं देखा था। वो बड़े ही शांति से, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो पूरी राजनीति को समझ रहे थे। उन्हें पता पहले से शायद था कि अजित पवार के जाने से उनका कितना नुकसान हो सकता है या फिर शायद फायदा हो सकता है। अब जो नतीजा सामने आया है वो तो यही बता रहा है कि शरद पवार, जो कि पिछली बार उनकी पार्टी ने 4 सीट्स जो है 2019 में हासिल किए थे, इस बार उनकी पार्टी के पास 6 सीट्स है, तो कहीं ना कहीं उनका तो फायदा हुआ ही है। साथ में उद्धव ठाकरे जो है वो पूरे फायदे में है और कांग्रेस जो कि पूरी तरह से जो है वो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं साफ होती दिखाई दे रही थी, वो अब एकदम से जो है वो 10 से 11 सीटों पर जो है वो आगे दिखाई दे रही है। पंकज, उद्धव गुट को लेकर कोई ऐसी खबर है कि उद्धव गुट भी फ्लिप कर सकता है या फिर ऐसा अगर होता है तो एनडीए का हिस्सा बन सकता है? ऐसी खबर कुछ है, संभावना? अच्छा ठीक है पंकज, मैं आता हूं आपके पास। बड़ी खबर इसी बीच आ रही है बनारस से, वाराणसी से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए, यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि बनारस से 1,52,000 वोटों से विजयी हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर, वाराणसी से नरेंद्र मोदी चुनाव जीत चुके हैं। इस वक्त ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है और प्रधानमंत्री ने 1,52,000 वोटों से यहां पर जीत हासिल की है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में जीत उन्होंने हासिल कर ली है 1,52,000 वोटों से। इस वक्त बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विजय फतेह कर ली है। यह बड़ी खबर इस वक्त है बनारस से। यूपी की राजनीति में जिस तरीके से उथल पुथल, इन सबके बीच में बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जिस तरीके से लोगों में लोकप्रियता उनकी थी, वो साफ तौर पर चुनावी रैलियों में देखा गया था। इसके बाद जब वो जाते थे वहां लोगों से जो रुझान मिलते थे, रात में कई दफा उन्होंने लोगों से मिलकर दौरा किया था। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री, ये बड़ी खबर है कि इस वक्त चुनाव जीत चुके हैं। ये फाइनल रिजल्ट बनारस का, वाराणसी का आ चुका है। इन सब के बीच में इस वक्त एनडीए का जो नंबर है वो क्या है समझिए, 297 बड़ी खबर है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के पास जो इस वक्त आगे और जो विनिंग मार्जिन है, सीटें हैं, उसको लेकर टोटल नंबर अब तक 227 का दिखा रहा है। अदर्स के खाते में 19 से कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि लगभग 300 के आसपास एनडीए गठबंधन इस वक्त खुद के दम पर जाता दिखाई दे रहा है, यानी सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से वो नंबर है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के खुद के नंबर 241 के आसपास इस वक्त है, लेकिन तमाम जो सहयोगी दल है उनको लेकर इस वक्त बीजेपी और एनडीए गठबंधन आश्वस्त इस बात को लेकर होगा कि उसके पास इतनी संख्या है कि वो सरकार बना सकती है। राष्ट्रपति की तरफ से सबसे पहले कॉल उसी को आ सकती है सरकार बनाने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा आरएलडी जो एनडीए में साथी दल है, उनके पास कितनी सीटें हैं? आरएलडी के पास 2 सीटें हैं, जेडीयू के पास 12 सीटें हैं, एलजेपी रामविलास पासवान जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, वहां 5 सीटें दी गई थी, खाते में आई थी, 5 सीटें उन्होंने निकाली हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पीएमके और जेडीएस 2 सीटें, पीएमके 1 सीट, टीडीपी 16 सीटें, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, और आरएलडी जो कि जयंत चौधरी की पार्टी है, उसने भी 2 सीटों पर जीत हासिल की है। ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस वक्त आंकड़ा ये सारा मिलाकर 297 पहुंचता दिखाई दे रहा है। और ये एक संकेत है कि फिलहाल यहां से हालात कुछ भी हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन अगर 230 के आसपास फाइनल रिजल्ट आता है, 235 के आसपास, तो जाहिर सी बात है सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खुद का जो आंकड़ा है 241 का है, सबसे बड़ी पार्टी है। इसके अलावा जो सहयोगी घटक दल हैं उनको लेकर 300 के आसपास इस वक्त टच होती दिखाई दे रही है। और यह संकेत देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अपने दम पर तो नहीं, लेकिन एनडीए के साथ सरकार बनाने की स्थिति में इस वक्त है। अब खेल इस बात को लेकर है कि शरद पवार क्या करते हैं, नीतीश कुमार की भूमिका क्या होती है। नीतीश कुमार इसके पहले भी कई दफा आपने देखा है कि जैसे ही परिस्थितियों को भांपते हैं उसके बाद वो पाला बदल लेते हैं।